व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन आइडिया। अब हम बात करने लगे क्रिएट। आइडिया की डेफिनेशन क्या है, इसमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज़ एन आइडिया। कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है, तो खातून आपको अप्रोच करती है, किंजा मैंने अभी एक बिज़नेस प्लान किया है, या मैंने बिज़नेस करते हुए मुझे 1 साल हो गया, मैं होम डेकोर में काम करने लगी हूँ, ये मेरी इंडस्ट्री है, क्या आप मेरा फेसबुक का पेज बना सकती हैं, क्या आप उसको प्रमोट कर सकती हैं। देखो फेसबुक का पेज वो ख़ुद भी बना सकती है, उसको पता है फेसबुक का अकाउंट कैसे खुलता है। आपके पास आने का मकसद ये है उसका कि जो मेरा आइडिया है उसको पॉलिश करके प्रेजेंटेबल बना के मार्केट में पेश करें और वहाँ से लोगों को और सेल्स को उठाएँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब किंजा ने आइडिया जो है उसको कैसे डिफ़ाइन करना है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन आइडिया। अब कहते हैं आइडिया, ज़्यादा आइडियाज़ हो जाएं तो वो भी एक तरह का अज़ाब हो जाता है। आइडिया तो एक बेसिक जो है स्ट्रैटेजी या बेसिक जो उनका टारगेट है उससे लेके चलना है। आइडिया वो उस पर मज़ीद उसे एक्सप्लोर करना है या उसे क्या कहना चाहिए, डेकोरेट करना है मज़ीद, उसे सेल करने के लिए। उससे ऐसे क्या मतलब, जो मेन उनका पर्पस है, जो मेन उनका बिजनेस है या जो है मिसाल जी फरमाइए। हम कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइडिया कैसे डिफ़ाइन किया गया है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बुकिश डेफिनेशन, जो जहन में आता है वो बोल दो, कुछ भी नहीं आता बोल दो कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ तो है, कुछ तो है क्या बताओ। इट्स गुड टू हैव कुछ जवाब मेन पर्पस या मेन क्या कहना पर्पस, जो आइडिया चलें पास क्या नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, चलें वाले नहीं होगा। या तो जवाब दें या कहें नहीं जी मुझे आता नहीं है, पास। ज़बरदस्त। आइडिया इज़ ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स। अब वो जो 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स है ना, वो एक तरह का सोल्यूशन है। गाड़ी एक सोल्यूशन है, मोबाइल एक सोल्यूशन है। सोचने वालों ने ये सोचा, जब आंटी आती हैं, खाला आती हैं, मामी आती हैं, ताया आते हैं, उनको टैक्सी करवानी होती है, स्टॉप तक जाना होता है। उन्होंने कहा यार कोई ऐसा सिस्टम हो कि हम मोबाइल पे ही बुला लें। दे लॉन्च व्हाट, मोबाइल एक अलग सोल्यूशन है, ट्रांसपोर्टेशन एक अलग सोल्यूशन है। 2 ऑलरेडी, बात समझिएगा, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए सॉल्यूशंस का ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक नया सोल्यूशन बना दे। दिस इज़ एन आइडिया। अब इसको आप कहीं भी अप्लाई करके देख लो, वो एग्जिस्ट करते हुए, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए सॉल्यूशंस को आपने जो है मटेरियलाइज किया है। यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशंस एंड यू क्रिएट अ न्यू वन। देखो मोबाइल का एक अलग फंक्शनैलिटी है, काम है। अब यहाँ पर लोगों ने कहा कि यार यही क्यों, हम इस पे खाना भी मंगवा सकते हैं। दे लॉन्च व्हाट, वो कहने के भाई यहीं पर ही तो तुम रियल एस्टेट भी ढूंढ सकते हो ना। दे लॉन्च व्हाट, यू नेम इट। अब ये सब क्या हुआ है, ये क्रिएट हुआ है। व्हाट एन आइडिया। आइडिया जब क्रिएट हो जाए तो बी हैप्पी है, नो, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इट। तो वही आइडिया ही क्रिएट हो जाए। अच्छा मिसाल के तौर पे आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सबको पता है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, कुर्ता बिकता है, वहाँ पर कुर्तियाँ बिकती हैं, फुटवेयर है, ज्वेलरी है। आपने एक और अगर कोई ई-कॉमर्स लॉन्च कर दी तो कौन सा ऐसी, कुछ भी नहीं होगा, ऑलरेडी सबको पता है। तो आपने ख़ुद को दूसरों से चेंज कैसे करना है। वाई शुड पीपल कम टू यू, जो कल बात चल रही थी। हाँ, क्योंकि उन्हें एक डिफरेंट आइडिया या डिफरेंट कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हम इस पर जाएंगे सब चीज़ों पे। अभी हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा लुक फॉरवर्ड करने लगे हैं। जब आप क्रिएट कर लेते हो, अभी यहीं बैठते हैं,
तो फिर यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग्स के लिए आपको क्या चाहिए? व्हेन यू इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट एनीथिंग, आपके पास कोई आइडिया आ गया या कोई स्किल आपके पास है, आप क्या करते हो? टूल चाहिए। कुछ लोग, मैं इसको कहूँगा लेमैन, इसको कहते हैं टूल्स, मार्केटर इसको कहता है चैनल। अब चैनल में डिजिटल अलग है, ट्रेडिशनल अलग है। ट्रेडिशनल की मिसाल दें। ट्रेडिशनल में चैनल्स क्या वो है, एक जस्ट प्रेजेंटेशन है या जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उस पर हम न्यूज़पेपर वगैरह पे चले जाएंगे, एड्स वगैरह पे, ये है ट्रेडिशनल। आपने फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखे होंगे, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर में फ्लायर्स को होते हुए देखा होगा, आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे, आपने टीवीसीज़ देखे होंगे, आपने रेडियो सुना होगा, आपने अखबार में कोई इश्तिहार देखा होगा, नौकरी का भी और बिज़नेस का भी। ये तमाम के तमाम ट्रेडिशनल मोड हैं, चैनल्स हैं जिससे कंपनीज कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। डिजिटल चैनल्स कौन से हो सकते हैं? कोई जहन में नाम आता हूँ? ट्रिब्यून है, यूट्यूब है, ठीक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये तमाम चैनल्स क्या हैं? ये डिजिटल हैं। अभी हम आगे जाके थोड़ा सा बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, इन सब में क्या फ़र्क है, या ये सब एक है, ठीक है। आगे जाके अगर मैं ना इस पर बात करूँ तो आप सवाल पूछिएगा। यहाँ हमने बात इस्टेब्लिश कर ली कि वंस यू गेट एन आइडिया, वंस यू फाइंड एन आइडिया, यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इट। कम्युनिकेट हो गया तो डिलीवर कैसे होगा? अभी एक साहब है, वो पार्सल यहाँ ड्रॉप करके गई है, ZJ के नाम से कोई है, और बेगम साहिबा ने इसको ऑर्डर किया था, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। डिलीवर का क्या मतलब है? व्हाट कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिलीवर इन दिस प्रोसेस? देखें, डिलीवर में सेल्स भी आती है, डिलीवर में लॉजिस्टिक्स भी आती हैं, डिलीवर में कस्टमर केयर भी आता है, ये सारी चीज़ें डिलीवर में आती हैं। ये तीनों चीज़ें हम किसके लिए करने लगे? वैल्यू ऐड करने। व्हाट इज़ एन वैल्यू? वैल्यू क्या होती है? अब एक नया मुद्दा खुलेगा। व्हाट इज़ वैल्यू? बहुत फिलोसॉफिकल गुफ्तगू नहीं करनी है कि हम करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी आपको। वैल्यू इटसेल्फ है क्या, बताओ? किसी चीज़ की वर्थ, उसका प्राइस। सही है, सही है। मार्केट में ये वर्थ किस अंदाज में होती है? मार्केट में वर्थ किस अंदाज में होती है? मार्केट में उसकी सेलिंग पर होता है कि वो कितना दिखता है तो उतना बिकता है। चलो अब सुने। वैल्यू इज़ ऑल अबाउट, ये आपने पढ़ा है, नीड, वांट एंड डिज़ायर। ठीक है, हाँ, तीनों एक चीज़ कैसे बताएं? आप सही करेंगे, बताएं कैसे? नीड क्रिएट की जा सकती है? नहीं, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, प्यास हमेशा रहेगी। तुम उसे पिच करके कहते हो कि भाई तुम एक्वाफीना लो, बात समझिएगा, भूख हमेशा रहेगी। आप उसको कहते हो यार हाइजेनिक लो, KFC जाए को, ये वाले बन कबाब जो है ना, ये सही नहीं होते, ये बन कबाब होते हैं, वो बर्गर होता है। मार्केटर एक्चुअली डिफरेंशिएट दिस थिंग। तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये मार्केटर बनाता है, ये स्मार्ट मार्केटर बना देता है। अब आप बात समझिएगा। अच्छा, ये बताओ प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फ़र्क है? अब यहीं से आपको ये मुद्दा समझ में आ जाएगा। तो आपको ये ZJ जो एक ज्वेलरी बनाने वाला कोई आम सा बंदा होगा और वो एक ब्रांड में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये बनाना आ जाएगा। प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फ़र्क है? प्रोडक्ट तो पानी की कितनी
सारी हैं, वो जो है सूफी है, पता नहीं कौन कौन है हर गली के। पानी में आ गया सूफी। पता है डिफरेंट है सूफी के, मतलब प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फ़र्क है? आई एम आस्किंग यू। प्रोडक्ट तो कुछ भी है, जैसे ये दोसानी है, ये एक प्रोडक्ट है। ब्रांड तो जब बनेगा जब ये नेस्ले में कन्वर्ट होगी, जैसे एक नेस्ले में ऐसे कौन से सुखाब के नहीं, पर लगे तो में? सुखाब के पर नहीं लगे, लेकिन मुझे ये वो बता दो। एक नेम जो है, हाउ, दैट इज़ द क्वेश्चन, हाउ he or that particular company become a name? भाई ये सूफी भी तो नेम है। Are you getting the point? पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो आपका फॉरेन वो आ जाए, इनफैक्ट तो नेस्ले वो है What else? ये नहीं है। What else? और क्या जहन में आ रहा है ये बताओ। ये नहीं है जो भी आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, जैसे वो IPA वाली कल हमने बात की थी, तो एक ब्रांड बन गया, नहीं ऐसा नहीं। प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फ़र्क है? ये याद रखिएगा कि सर हम कंसल्टेंट लेवल पे हैं, और ये हम अगर कोई हमसे नहीं पूछना ना, तो एज एन कंसल्टेंट जब मीटिंग्स पे हम जाएंगे तो हम पूछ लेंगे, फिर उन पर इम्प्रेशन आएगा। मैंने ऐसे बाबों को डील किया है और इन टेक्निकलिटीज़ में जो है ना वो टैकल किया है कि वो कहेंगे नहीं है ये वाली बात तो हमें नहीं पता, कुछ कहेंगे नहीं सर आप बुकिश बातें, मैंने बुकिश बात, उन्होंने कहा इस कॉन्सेप्ट के बगैर अगर आप जाएंगे तो आपका ब्रांड जो है आप प्रोडक्ट लेवल पे रहेंगे, ब्रांड नहीं बनेगा आपका। मैंने कहा नहीं तो बना के दिखा दें आप, और नहीं बना अभी तक, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपको ये साइंस नहीं पता। सही है, तो ये अहम चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंस। राइट नाउ किंजा इज़ अ प्रोडक्ट, किंजा इज़ मेकिंग हर सेल्फ अ ब्रांड। चलो हिंट दे दिया मैंने, आप बताओ क्या है इसका मतलब। चलो पर्सनल लेवल पे तो चल जाएगी। हाँ, लेकिन इन दोनों की क्या होगी? जैसे पियानो का पैन और एक उसका पिकासो का पैन। वो अक्सर हमने लाइन सुनी होगी, सेल दिस पैन। हाँ, बस टाइम हो जाएगा। इफ एनीथिंग facilitate need of a customer is called product. Right now we are not talking about feature advantages benefit. Feature advantages benefit product में भी होते हैं, ब्रांड में भी होते हैं, और आगे आइकॉन कहलाता है उसमें भी होते हैं, मैं साबित कर दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो कि whatever facilitate need is called product। भाई तन ढापना है, जीन्स ले लो 200 रुपये में मिल जाएगी, नहीं मैंने वहाँ से अलीदास वहाँ से ले, ठीक है भाई वहाँ से लो, तो एक डिफरेंस ऑफ अमाउंट आ जाएगा। पानी पीना है, वो कहने नहीं जी मुझे डॉक्टर ने कह दिया एक्वाफिना लेना है, या वो आपने ऐड सुना है ये आपका बच्चा है इतने माह का हो गया है, इसको ये पहनाएं, इसमें है बाय वन, आपके बच्चे की नशोनुमा की नहीं है। तो भाई तुमने क्या बच्चे को डायनासोर बनाना है, तो उसकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसको जाने दो ना। तो मार्केटर क्या करने लगा है, नीड को वांट पे कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, वट एवर जो भी प्रोडक्ट आपकी वांट को एड्रेस करती है, इट टर्न्स टू अ ब्रांड। मैग्नम आइसक्रीम खाइए, टैगलाइन क्या है? स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ब्रांड्स आज के बाद से, ठीक है, आज के बाद से। मैग्नम आइसक्रीम ये कहती है मैग्नम फॉर प्लेजर सीकर्स, उसकी स्टार्टिंग ही 150 से होती है, मेरे ख्याल से 100-150 से स्टार्टिंग है, ठीक है। वो इग्लू की तरह 20 रुपये का कप नहीं बेचती, तो उन्होंने अपने ब्रांड की, अपनी वैल्यू की कंज्यूमर के माइंड में एक स्टैंडिंग बना दी भाई। वो भी इसी दौड़ में आ जाते हैं 30 रुपीज़ की चौकबार निकाल देते हैं, निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते थे, सेटअप बन। लेकिन उन्होंने स्टैंडिंग रखी कि भाई हमने ब्रांड लेवल से मार्केट में अपेयर होना है, प्रोडक्ट लेवल से अपेयर नहीं होना। जो बिजनेसमैन सेठिया दिमाग से मार्केट में इंटर होना चाहते हैं वो यहाँ से आते हैं,
और जो बाकायदा किसी एक मेंटोर के साथ चल रहे होते हैं, किसी कंसल्टेंट के साथ चल रहे होते हैं, वो हमेशा उनको यहाँ से लेके आता है। क्यों? यही चीज़ अगर तुम मार्केट में बेचोगी 20 रुपये की बिकेगी। यही चीज़ अगर ब्रांड बना के बेचोगी तो 2000 तो ज़्यादा होगा। देखिए नीड्स तो होती है, नीड्स से वांट अगर क्रिएट होगी तो प्रोडक्ट आएगा। अगर हम डिज़ायर लेवल पे जाएंगे तो फिर ब्रांड आएगा। अच्छा, डिज़ायर लेवल पे क्या आता है ये भी समझाता हूँ, तो फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, पेप्सी क्या है? ब्रांड है? ब्रांड तो प्रोड्यूस करता है। पीएनजी क्या है? पीएनजी तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ना, ऑर्गेनाइजेशन है। विलियम्स प्रॉक्टर जेम्स गैम्बल, प्रॉक्टर एंड इनका गैम्बल, ठीक है, विकीपीडिया पे हिस्ट्री निकाल ली है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल दो भाइयों की अपनी कंपनी, ठीक है, उसके तो बेतहाशा डिस्ट्रीब्यूटर है, मेनली तो अबू दाऊद है। ठीक ऐसे। अच्छा अब मुझे फरमाइए कि पीएनजी हो गया, लिवर ब्रदर्स हो गया, ये ब्रांड्स हैं। प्रोडक्ट, ब्रांड, ट्रेंड, आइकॉन, आइडल। यूनिवर्सिटीज़ में भी ये नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। ब्रांड, ट्रेंड, आइकन, आइडल। आइडल इंडियन आइडल है ना, वैसा आइडल। पीएनजी इज़ एन आइडल, नोबडी कैन कम्पीट। उसके साथ साथ चलेगा, कम्पीट नहीं कर सकता। पेप्सी कोक इज़ एन आइडल। क्या ऐसा मुमकिन है अनटिल के वो खुद को तबाह ना कर ले, नोकिया जैसे। अच्छा, यानी कि वो ब्रांड से निकल के और ऊपर। अब आप समझो, कंपटीशन प्रोडक्ट लेवल पे होता है, कंपटीशन प्रोडक्ट लेवल पे नहीं होता। इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें क्या कंपटीशन होगा? ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट ज़्यादा है तो कंपटीशन नहीं होगा। खुद देखो आप क्या कर रहे हो। आपको तो नहीं ज़रूरत है। ना 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 ना, हेल कंपटीशन होता है प्रोडक्ट लेवल पे, विच वी कॉल्ड रेड ओशियन, बेतहाशा कंपटीशन। ब्रांड पे होता है ब्लू ओशियन, ब्लू ओशियन, यानी कंपटीशन होता है, लेकिन आप कोई ना कोई अपना बाय फैक्टर बना के डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हो। ट्रेंड पे आप इससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हो। यू गेट एटलीस्ट 50% ऑफ मार्केट शेयर। दराज, बात समझना, ठीक है। दराज से ऊपर निकल आओ, अलीबाबा इज बिकम आइकॉन, जिसने प्रूफ कर दिया है कि वो एक सक्सेसफुल ऑनलाइन डिजिटल ब्रांड है। प्रूफ कर दिया, देयर इज नो डाउट, ऑल हैंड्स डाउन, ठीक है। अमेज़ॉन, नोबडी कैन कम्पीट। बात समझना, आप कंपटीशन लेवल प्रोडक्ट में ज़्यादा इसको कैसे बनाएं? इसको ऐसे बनाते हैं, आइडल, आइकन, ट्रेंड, ब्रांड, प्रोडक्ट। यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ प्राइस और, या इसको ऐसे कर लो, क्वालिटी और प्राइस को हम ले सकते हैं। ये लोग टोटल काम करते हैं क्वालिटी पे, और प्राइस इनके हाई होते चले जाते हैं, प्लस होते चले जाते हैं। क्वालिटी ये बढ़ाते चले जाते हैं, प्लस होते चले जाते हैं। यू गॉट द पॉइंट इन अ नटशेल। हम बहुत सारा एक्सप्लोर करेंगे अभी इसको, लेकिन ये पॉइंट समझ लो कि वैल्यू जो है, यहाँ से ये मुद्दा निकला था और ये निकला था यहाँ से। तो सिर्फ एक ही स्लाइड पे ये इतनी डिटेलिंग हमने समझ ली है कि वैल्यू आप किस लेवल से स्टार्ट। आपके पास आ गया कोई अपनी जिस इंडस्ट्री में आप सर्व करके आई हो, उसमें कोई लेजेंड बताओ, ब्रांड कौन सा है? वही फिनिक्स आर्मर, ड्रिंक्स पाक्सा, वही है, पायनियर है। उसका नाम जो है वो होता है, मतलब कितने ही लोग, अब तो ज़ाहिर बात है कंपटीशन है, सस्ते
सस्ती सर्विस में चल जाते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे वो बात आती है कोई वॉल्ट की, कोई इंश्योरेंस की, कोई हाई अमाउंट के मूवमेंट की, तो वो कहते हैं कि हाँ फिनिक्स में, क्योंकि फिनिक्स का जो इंश्योरेंस है वो लॉयल ऑफ इन्वेंट्स है। तो और आप वो उसको उसने प्रूव भी करा है कि वो उससे अगर कोई मिसहैप होता है तो वो विद इन अ वीक उसे पे बैक करते हैं। ज़बरदस्त। आप आ जाओ किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मोबाइल उठा लेते हैं, बड़ा शिफ्ट होता है। नोकिया, आईफोन, एप्पल, यहाँ से वापस हो गया, आपको पता है? हाँ मैंने उसकी इनोवेशन नहीं हुई, स्पीच ब्रांड बन गया था, इनोवेशन नहीं हुई, कुछ आगे बढ़ा, कुछ आगे बढ़ा, ट्रेंड भी उसने सेट कर दिया। ट्रेंड सेट करने के बावजूद जब तक वो आइकॉन पे कन्वर्ट नहीं हुआ, कंपटीशन था और उसका शेयर मार्केट का नीचे आना स्टार्ट हो गया और अब उसको कोई पूछता भी नहीं है। वो हाँ, नोकिया जो है वो मज़ीद इनोवेटिव क्यों नहीं हुआ? वो नहीं अपने आप को विद द इंडस्ट्री या विद द टाइम नहीं लेके चल सका, क्योंकि अब वो खुद सोचो, इतनी बड़ी कंपनी, इतने जीनियस जहन, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा ना कि हम वक्त के साथ साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चले भाई? एंड में तो उनको ये एहसास हो गया ना कि उनके साथ नहीं चले, तो जब ये चलने लगे थे, जब उनको एहसास नहीं हुआ? नहीं, जब एहसास हुआ तो वो और लोग आगे जा चुके थे उनसे। अब यहाँ ड्रॉबैक क्या है? यहाँ ड्रॉबैक है इनोवेशन का। इनोवेशन अगर आपने नहीं की अपने ब्रांड में, अपने आप में, बहुत से लोग कहते हैं यार मैं 40 का हो गया और मैंने ये कर लिया, दैट्स इनफ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे तो 55 पे हैं और उनका क्या किया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, वो वालिदैन से पैसे लेने पे मजबूर हो गए बच्चों के सामने, और बच्चे उनको इंसल्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास है, ये मैं बात बता रहा हूँ, मुझे उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, सैयद फ़कीर इक़्तिदार साहब। तो कहने के यार माई सन टोल्ड मी कि पापा यू टेक मनी फ्रॉम दादा शेमानी। कहने यार मैं तो शर्म से मर गया। तो अब मैंने जो है ना वो कंसल्टेंट लेवल पे ये करना है, वो करना है, फला करना है, ढिमका करना है, वो प्रूव करने के लिए गेटिंग इट। तो जब तक ये नहीं है आपके अपने कैरियर में, देखो ये ट्रेनिंग करने के बाद भी आप ऐसे माहौल में रहो कि आप इनोवेट करते चले जाओ, ठीक है। इसीलिए पर हमने एलुमनाई और दीगर सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये नहीं हुआ किसी भी ब्रांड के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, तो वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है अपने कैरियर में, अप स्केल नहीं होता, या वहीं जो है ना वो सैचुरेट कर जाता है। ये बात अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। डे वन ही ये हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक हो गया ये दास्तान। वैसे उस इसमें हम नोकिया पे वापस आ जाते हैं। इसमें वैसे यही बात है, ये फर्दर जो है एक्सप्लोर या इनोवेशन उस पे वो नहीं आए, क्योंकि वो एक बहुत टाइम तक बहुत सस्टेन कर रहे थे ना, जैसे सस्टेन उन्होंने ट्रेंड में कन्वर्ट हो गए थे, मैं बता रहा हूँ आपको, कन्वर्ट हो गए थे। और एशिया में तो खासतौर पे नोकिया तो उसे तोड़ दो, उसे फेंक दो, उसे मतलब भाई लोग मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो जो उसका 3310 था सबसे पहले, तो उसको मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। यही तो होता था, मोबाइल फेंकते थे वो। अब तो सबसे पहले मोबाइल बचा। हाँ, आपने कितनी दफ़ा फेंका है? नहीं मैंने नहीं, मेरी बहन ने बहुत फेंकी। अच्छा, जब भी दोस्त आया लड़ाई बात ये समझ में आई अभी तक की डिस्कशन में कि प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, ब्रांड को कंटिन्यूसली कम्पीट करते हुए, उसका वाई फैक्टर इस्टेब्लिश करते हुए ट्रेंड पे लेके जाना है। ट्रेंड पे भी बात ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ तो और जिम्मेदारी आ गई है। यहाँ से इनोवेशन स्टार्ट करनी है, बिज़नेस इनोवेशन, और उसको आइकॉन लेवल पे लेके आना है। आइकॉन लेवल पे आने के बाद वो एक स्टेबल ब्रांड कहलाता है, एक स्टेबल ब्रांड कहलाता है जिसकी एज कम से कम 50 ईयर्स होती है। अगर वो कंटिन्यूसली ये करता हुआ जाए, यानी आगे एक ग्रेस जो ईयर है ना वो 50 लगा लो आप, लेकिन उसे इनोवेशन वाला फैक्टर रखना ही पड़ेगा 110%। भाई ये क्यों है? R&D डिपार्टमेंट जो होता है ये क्यों होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो इसीलिए होता है। कंपैटिटर क्या करने लगे, मार्केट ट्रेंड्स क्या बनने लगे, जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनका क्या साइकी इस्टेब्लिश होने लगी है, कौन कौन से फैक्टर्स उन पे इफेक्ट करने लगे हैं, जिसके बाद उनका जो डिसीजन है, बाइंग डिसीजन है, वो चेंज होने लगे। वो सब यहीं से तो आता है। हमारे यहाँ रिसर्च की तो कमी। और दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट? नंबर्स, स्टैट्स। ये मैं आपको दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग स्टैट्स।
हर उसमें सोशल में भी दूंगा और एसईओ में भी दूंगा, ताकि आपको आइडिया क्लियर होते हुए चले। स्कूल लेवल पे तो छोड़ दें, कॉलेज लेवल पे भी छोड़ दें, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये 2 चीज़ें करवाई जाती हैं। और मास्टर्स लेवल पे ये कहा जाता है कि भाई हम आपको पेरेंट पढ़ा रहे हैं। भाई क्या कर रहा हूँ, पेरेंट पढ़ा रहा है तो कुछ भी नहीं है, पेरेंट तो आगे इतने ये 4 स्टेप खाली पड़े हैं, और वो भी हमें बस ऊपर से हल्की हल्की सी चीज़ें बता दी जाती हैं। ब्रांड को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हाउ टू बिकम अ ब्रांड ये नहीं बताया जाता। ठीक हो गई यहाँ तक बात। वापस आ जाएं, वैल्यू क्या है। वैल्यू इनिशियली अब यहीं से आप देख लो ना, प्रोडक्ट नीड, वांट, डिज़ायर, आगे के भी 2 लेवल हैं। अभी हम मिस्टेक होते हैं यहाँ 2 पे, ताकि इसको आगे इनोवेट करते हुए जाएं। ट्रेंड इज अ डिज़ायर, सॉर्ट ऑफ। महल में जो बैठा हुआ है ना, वो कल्टस देख रहा है ख्वाब में। सर ऐसे तो जो कल्टस में बैठा हुआ है कोयला देख रहा है। ठीक है, मैस्लो थ्योरी पढ़ी है आपने? कौन सी? मैस्लो अभी आगे आएगी। उन्होंने कहा कि जी ये रोटी कपड़ा मकान जो है ना, ये बेसिक नीड है, इसके पीछे सब भागते हैं। जब ये फुलफिल हो जाता है, वो कहते हैं कि भाई ये जब आ गया तो अब ये इसको सेव होना चाहिए। सेव हो गया, पैसा भी आ गया, वो कहते हैं यार सोशल होना चाहिए हमें, लोग हमें हमारी वाह वाह करें। उसके बाद एक होती है स्टीम नीड, फिर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये होते हैं सूफी लोग, ये वो लोग होते हैं जिनको कोई भी मार्केटर पिच करे, वो कहते हैं भाई मैं चाहिए नहीं, माया है, सब यहीं रह जाएगा, तुम जितनी बिल्डिंग बना लो, जो भी बना लो, पहले कवर बुक कर लो। ये वो लोग होते हैं। तो मार्केटर जो खेलता है वो यहाँ खेलता है, यहाँ खेलता है, यहाँ खेलता है। गेटिंग इट? आज समझ आ गया ना? अच्छा, अब नीड को वांट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये पॉइंट है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दो। नहीं, नीड को वांट में जो है आप ब्रांड के लेवल में, नीड तो है पानी पी लो, नलके का पानी पी लो, ये लो, ठीक है। उसके बाद वांट में के साफ सुथरा हो, हाइजीन के अब मुताबिक। यहाँ से 2 डायमेंशंस निकलती हैं, एक पॉजिटिव मार्केटिंग निकलती है और एक नेगेटिव निकलती है। वापस आ जाओ पॉइंट पे। अच्छा नीड से हमने वांट पे गए तो ब्रांड क्रिएट हुआ, ब्रांड क्रिएट होगा। होगा। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ काम करना चाहती है, आप उसको ब्रांड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप सबसे पहले आप एक ऑर्गेनाइजेशन लेके मेरे पास आए, मैं आपसे बोलूँगा ओके आई एम विलिंग टू मार्केट योर प्रोडक्ट सर्विसेज योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ योर वाई फैक्टर, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स, यू नो हु आर योर कंपेटिटर्स, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट द वाई फैक्टर दे हैव। अब मैं बनाऊंगा चेकलिस्ट। क्वेश्चन ये है टू मेक अ प्रोडक्ट अ ब्रांड। बहुत तवज्जो से सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा कि जी आपका फैब क्या है। फीचर, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। इसमें आपको इसमें मार्केटिंग 1.0, 2.0, 3.0 का पूरा ब्रीफ मिलेगा कि पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता था, सिर्फ सेल करो प्रोडक्ट। फिर क्या हुआ, नहीं यार लोगों को सेटिस्फाई करना है आपने ताकि रिपीट सेल हो। ठीक है, अब क्या हो गया है जी, मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, को क्रिएशन पे आ गए हैं लोग। पहले कंपनीज खुद बनाती थी पैकेज, यूफोन का, जैस का, टेलेनॉर का, अब वो आपको कहती हैं आप खुद बनाए ना, आपको अदर नेटवर्क ज़्यादा चाहिए वो ले लें। आपको पता ही है बात, आप टेलीकॉम पे चले जाएं, अब हर बंदा आपको कहने लगा है कि ये 500 रुपये का कार्ड, 600 रुपये का, नहीं, आप खुद अपना पैकेज डिफ़ाइन करें। आपको व्हाट्सएप फ्री चाहिए, आप व्हाट्सएप फ्री ले लो, ऐसा पैकेज हमें बताओ, हम बना के दे देंगे आपको। कस्टमाइज पैकेजेस। गलत कर रहा है, यूफोन यूज़ करते हैं आप? मुझे तो वो भी ज़रूर। मैं 400 पे करता हूँ महीने के, ठीक है, और पूरा जो सुपर कार्ड का पैकेज है वो मैंने लिया हुआ, मेरा पोस्ट पेड है, प्रीपेड भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप इन डेप्थ जाते हैं कम से कम उन चीज़ों की जो आपके यूज़ में है, तो आपको उसमें सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जितनी स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कस्टमाइजेशन की तरफ अब जाने लगी हैं, टेलर मेड। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछिएगा आप, मैं आगे को प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फ़र्क है, इन डिटेल पॉइंट वाइज मैंने बता दिया आपको, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अच्छा, फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग डिसिप्लिन्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चलो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ये देखा जाता था कि भाई एक प्रोडक्ट हमने बनाई है, उसमें प्रोडक्ट इटसेल्फ है क्या, उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, उसको कहाँ प्रमोट करना है, प्लेस उसकी, और किस अंदाज से प्रमोट करना है, यानी प्रमोशन। डिजिटल हो गया वही चैनल्स की बात।
अच्छा, कस्टमर मैनेजमेंट में इन तीनों डिसिप्लिन्स को देखा जाता है मार्केट में। कस्टमर मैनेजमेंट में पहले, अब टुडे नहीं, ये पहले हो गया, फ्यूचर अब हो गया है, सही है। पहले ये देखा जाता था कि भाई ये जो कस्टमर्स हैं इनकी सेगमेंटेशन करो, टारगेटिंग करो और इनको इनके लिए पोजीशनिंग करो। अभी फैब से थोड़ा सा हट के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वाई वी डू, या वाई इन मार्केटिंग वी डू सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन तो वही है ना कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आप उसे डिफरेंट उसमें सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। अगर ये टारगेट ऑडियंस है टोटल, मिसाल के तौर पे फीमेल्स, ये टोटल फीमेल्स हैं, एज इसका ब्रैकेट है आप समझ लें 1 to 40, 15 से ले लो, चलो हाँ वही 15 से 45 ले लो, सही। इसका ये सर्कल है। आप इसमें सेगमेंटेशन क्यों कर रहे हो? ऑडियंस साइज पता लग गया। अगर हम जैसे ये फ़ोन या ऐसे टेलीकॉम वगैरह पे जाएं तो फिर हम ये देखेंगे कि ना इन लोगों का यूसेज जो है वो किस चीज़ का ज़्यादा है। अगर हम कोई चीज़ वो अदर देन हम कस्टमाइज पे नहीं बात कर रहे हैं, हाँ, हम अभी हम उस पे बात बात कर रहे हैं कि कितना आपको जो है इंटरनेट मिनट्स चाहिए, कितने आपको कॉलिंग मिनट्स चाहिए, कितना अदर क्या होता है अदर नेटवर्क के कितने चाहिए, तो वो उनके कहाँ पे यूसेज ज़्यादा रहेगा। व्हाट्सएप बेसिकली बहुत से ज़्यादा ब्रांड व्हाट्सएप फ्री देते हैं, ठीक है, या फेसबुक फ्री दे देते हैं, तो इस तरह से ये डिफाइन करेगा। अदर देन अबव देन 45 वगैरह तो मतलब वो लोग इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब व्हाट्सएप यूज़ कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आई एम आस्किंग व्हाई सेगमेंटेशन। देखो ये टोटल साइज, हम ये बात नहीं कर रहे 45 से ऊपर या 45 के लोग क्या करेंगे, 15 वाले लोग क्या करेंगे, 25 वाले, हम ये बोल रहे हैं ये टोटल है। इसमें मार्केटर जो है वो उसको सेगमेंटाइज क्यों करता है कि भाई ये 15 से 25 वाले हैं, ये जो हैं 26 से 31 वाले हैं, ये वेस्ट ऑफ है 32 से 45 वाले हैं। उसने इसको ब्रैकेट्स में क्यों डिवाइड किया? वाई वी डू सेगमेंटेशन इन मार्केटिंग? The question is why segmentation? डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट नीड्स है। लेकिन ऑडियंस साइज एक ही है, कमोबेश नीड्स जो हैं वो, चलो नीड भी अगर सेम है, ऐसे हो सबकी नीड सेम है, तो सेगमेंट करने की तो मेरा नहीं ख्याल जरूरत। मैस मार्केटिंग की तरफ जाएं। मैस मार्केट का मतलब है टोटल, कुल को भेजें या जुस को भेजें, कुल में भी टारगेट अचीव नहीं होगा, नहीं होगा, जनरल हो जाएगा। हाँ जनरल हो जाएगा, टारगेट अचीव ही नहीं होगा। आपने अगर एक वो वाला वो आता है जिसमें आपने सिर्फ कॉलिंग मिनट्स दे दिए, तो फिर जो है वो कॉलिंग मिनट सिर्फ कॉलिंग के उस पर बहुत कम लोग उसे अप्रोच करेंगे। आपने जिस तरह से जिस सुपर कार्ड है आपने उसमें बहुत चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, इंटरनेट मिनट से ये है, तो वो एक ज़्यादा ऑडियंस पे जा रहा है, वो लोग ज़्यादा उसकी क्यों? द क्वेश्चन इज वाई। ये तो आप सही समझा गए मुझे, मैं समझ भी रहा हूँ अच्छा स्टूडेंट की तरह, लेकिन मुझे ये बताइए कि वाई दिस सेगमेंटेशन किंजा? मेनली तो वही है, आपका टारगेट, आपकी वैल्यू, आपकी प्राइस जो है वो प्राइस आप कैसे उठाएंगे आप जब तक सेगमेंटेशन, प्राइस कैसे उठाएंगे मतलब आपका उसकी वैल्यू क्या कहना चाहिए, इन द एंड प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो सब जगहों से मिल रहा है, सब ऑडियंस से प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जब आप मेनली उसकी नीड होगी, वो पोटेंशियल आपका कस्टमर होगा, ऑडियंस में है तो पोटेंशियल तो होगा। पोटेंशियल ऑडियंस में और ऑडियंस में क्या फ़र्क होता है? पोटेंशियल कंज्यूमर में क्या फ़र्क होता है? कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क होता है? बताओ। जितना बोलेंगे आप उतना हम सवाल पूछेंगे, आपकी जितनी नॉलेज है ना उस सबका टेस्ट हो रहा है। पोटेंशियल और नॉर्मल कस्टमर में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल कस्टमर जो है वो कोई भी आपकी कोल्ड कॉल हो सकती है, नॉर्मल कस्टमर कोई भी चलता फिरता हो सकता है। कंज्यूमर कस्टमर में क्या फ़र्क है? कंज्यूमर कस्टमर में जो आपकी टारगेट ऑडियंस मतलब एक जो है एक ऑयल यूज़ करता है आपका जो बंदा, और फैमिली एक आपकी
घी यूज करती है, तो अगर आप ऑयल बेच रहे हैं You have a very good skill that you at least defend an idea. I really like it. अच्छा सुनो, मुझे वैसे इतना कंज्यूमर और कस्टमर का नहीं, पोटेंशियल के लिए ये है कि कस्टमर इज अ पर्सन हम्म, जो आपकी ऑडियंस में आता है, एक शख्स, वो आपके कंपेटिटर के पास भी जा सकता है, वो आपके पास भी आ सकता है, ठीक है। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु एक्चुअली विद योर ब्रांड कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट और योर सर्विसेज। कंज्यूमर नाम से ही ज़ाहिर होता है, दैट इज़ द डिफरेंस। कस्टमर को कंज्यूमर बनाना होता है आपने। अच्छा, पोटेंशियल कस्टमर्स या कंज्यूमर्स कौन है? कस्टमर्स कह लो, चलो कंज्यूमर तो अभी नहीं बने ना, वो हैं मैं हूँ, मुझसे छोटा भाई या छोटी बहन इसी यूनिवर्सिटी में आएगी, अभी तो वो कॉलेज में है, लेकिन यूनिवर्सिटी मुझे इस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है कि इसके जो सिबलिंग्स हैं वो भी हमारे पास ही हैं, वो पोटेंशियल कहलाएगा, फ्यूचर कस्टमर्स। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। यू गॉट द पॉइंट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आ जाएँ वाई सेगमेंटेशन, वही वाली कहानी दोबारा स्टार्ट। पास है कस्टम नहीं जी, पास कैसे करेंगे किंजा? कस्टमर जो है वो अगर सेगमेंट नहीं होगा तो कंज्यूमर नहीं बनेगा, कस्टमर तो है। नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। पास। गुड एफर्ट। सेगमेंटेशन कंपनीज या मार्केटर्स इसलिए करते हैं कि सबसे पहले तो आपकी प्रोडक्ट की एक सैम्पलिंग हो जाए एक पर्टिकुलर ऑडियंस को। क्योंकि हम कम इन्वेस्टमेंट करके ये पता लगाना चाहते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, और अगर नहीं, यकीनन हमने उस ऑडियंस सेगमेंट को टारगेट करना है जो हमें हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे। आपने एक चीज़ बनाई, कुल को बता दिया, आपसे कहीं ना कहीं उसमें कुछ मिस्टेक हुई नहीं थी, कुल को पता लग गई। अच्छा, अब उसमें ऐसे लोग भी हैं जो फ़ौरन प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, तो जस्ट चेक किया, नहीं आई चलो देखते हैं। एक कहता है नहीं मैं अभी नहीं लूँगा, पहले देखने दो, बाकियों को लेने दो, 1 साल के बाद लूँगा प्रोडक्ट। गेटिंग इट? तो इस ऑडियंस साइज में अलग अलग रिव्यूज़ रखने वाले लोग हैं। एक वो हैं जो कि जज्बाती फैमिली है, वो कहती है अभी ऐप लाया यार, अभी लेना है, रात भर खड़े होके वो सुबह में वो लेके निकलता है। समझ रहे हो बात? तो एज एन कंपनी, एज एन मार्केटर, हम टारगेट करते हैं उन लोगों को जो कि हमें ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दें मुख्तसर टाइम ड्यूरेशन में और मुख्तसर बजट इन्वेस्ट करने के बाद। फिर वो तो इमोशनल कस्टमर की तरह डेफिनेटली ज़्यादातर वो होते हैं, ठीक है, जो रैशनल नहीं इरेशनल परचेजिंग करते हैं, बाइंग करते हैं। इसमें कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है? कंपनीज़ को ये फ़ायदा होता है, बजट कम एलोकेट होता है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, छोटे चंक को करना है, लेकिन हम बिल्कुल नैरो डाउन करके उसी ऑडियंस को पकड़ते हैं जो 100% उठाएगी। जैसे एक आईफोन लॉन्च होता है, बेस्ट मिसाल है, 11 जो भी नया मॉडल आए, वो नया मॉडल है, आपने जिस दिन लॉन्च करा उस दिन एक लाइन खड़ी होती, एक दिन पहले से खड़ी होती है, एक दिन पहले से खड़ी होती। और जिस तरह अब तो खैर वो सना सफीनास का वो हो गया केस होने के बाद ये इसमें चले गए, उसमें यानी कि आउटलेट्स वगैरह में चले गए, पहले उसकी एग्जीबिशन होती थी, तो वो एक इमोशन, एग्जीबिशन ना कहें उसको, वो है हमारे वो लिए WWF होती थी। हाँ, 3 की ना 3 दिन की, एक दिन में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद FIA वाले हमारे पास आ गए। अच्छा, हाँ, कहने लगे कि आप इसका खाता दिखाएं। हमने फिर उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया, हमने कहा भाई आ जाएं, आप भी आ जाएं, वो भी आ रहे हैं, आपस में बात कर लें, हम क्या कर सकते हैं। हमारा तो काम पैसे उठाना था, हमें क्या पता अंदर क्या हुआ। तो उसके बाद तो वो आउटलेट्स में चले गए। सेगमेंटेशन इसलिए की जाती है, पॉइंट क्लियर हो गया? सेगमेंटेशन इज सैम्पलिंग इज द सेम। नहीं, सैम्पलिंग मैंने आपको समझाने के लिए एक वर्ड का है, एक्चुअल वर्ड है टेस्टिंग। वो कहते हैं ना मार्केट टेस्टिंग प्रोडक्ट है ये।
लेकिन जो सैम्पलिंग होती है वो भी तो हम डिवाइड कर देते हैं ना। सैम्पलिंग का सेंस ये होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप किसी ऑडियंस के किसी स्पेसिफिक चंक को देने लगें टू जस्ट टेस्ट इट, वो फ्री भी हो सकती है। वो भी है, जैसे कोई उसका कोई प्रोडक्ट निकली, कोई पत्ती निकल गई, हाँ, उमंग वालों की चले तो वो उन्होंने टेस्टिंग वो सैम्पलिंग आप उसे सैम्पलिंग मोस्ट प्रॉब्ली फ्री होती है। हाँ, फ्री होती है। ठीक है, टेस्टिंग में ये होता है कि आप कम अमाउंट पे या कोई डिस्काउंट अमाउंट में वो देते हैं, लोगों का जेस्चर्स पे लेते हैं और फिर उसको फाइन करके प्रोडक्ट को रीलॉन्च करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जब फाइनल करने के बाद आप लॉन्च पे जाते हैं तो भी एक होती है, आपने शायद सुना हो ये नाम, एक होती है BTL एक्टिविटी, एक होती है ATL एक्टिविटी। ये आपकी प्रोडक्ट लाइफ है। ये यहाँ से जो स्टार्ट हुई है ना लॉन्च, ये एक लाइन है, ये समझ लो ये मार्केट की लाइन है, मार्केट में आने की। मार्केट पे आने से पहले जो टीज़र्स लॉन्च किए जाते हैं, जो सारी एक्टिविटी परफॉर्म कमिंग सून, ये हो जाने वाला है, ये होने वाला है, ये सब क्या है? BTL। बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज होती हैं मार्केटिंग की, जो कि बिलो द लाइन, यानी मार्केट लाइन से नीचे, अभी मार्केट में आया नहीं है। और ये ATL क्या है? अबव द लाइन, यहाँ से लॉन्च हो गया ये ATL है। ठीक है, BTL की और BTL इट्स बेसिकली उस पर रिसर्च हो रही है, आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशनशिप बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे हैं, टर्म दे देते हैं ना इसको, ऑफिशियल टर्म क्या है? पब्लिक रिलेशनशिप बिल्डिंग। PR की बाकायदा कंपनीज होती हैं, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को मूवीज़ के लिए, ड्रामास के लिए, सॉन्ग्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बुक्स के लिए ये चाहिए होती हैं। PR कंपनीज जितनी होती हैं वो सब ये काम करती हैं, BTL एक्टिविटी करती हैं, ATL एक्टिविटी करती हैं। बात समझ में आने लगी है? जिसकी बिहाफ पे अब ये BTL से जब उठेगा ना तो यहाँ इनका सेगमेंटेशन बनेगा। BTL में ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई किस सेगमेंट को टारगेट करना है। जैसे हमने उमंग लस्सी की बात की थी, टारगेट ऑडियंस उनका कुछ और था, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर दिखा दिया, ऑडियंस ठीक है यंगस्टर्स हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आया? बैठ गई प्रोडक्ट। उसका नाम चेंज करके उमंग कोई पता नहीं क्या भलाई करके उन्होंने निकाली, पता नहीं क्या करके निकाली, तो वो बिकी, वरना पूरी कंप्लीट स्टॉक बैठ गया था। यहाँ तक बात समझ में आने लगी? वापस आ जाओ, सेगमेंटेशन तो हमें पता लग गया। सेगमेंटेशन क्यों करते हैं? ताकि हम कम बजट के साथ एक नैरो ऑडियंस को एक्सप्लोर करवा के अपनी प्रोडक्ट को फाइन भी कर लें और उस इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लें, ताकि हमारी रिटेन अर्निंग भी बने और उसी इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट करके उस प्रोडक्ट को फाइन करके वापस मार्केट में ले आएँ। बिकॉज द पॉइंट वाई टारगेटिंग एंड व्हाट इज टारगेटिंग? हैवी तो नहीं हो रहा ना? वही है, नहीं मतलब चीज़ें तो वही है, मैं अब तक करती हुई आई हूँ। हाँ, ये है तो ये थ्योरी में मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मैंने प्रैक्टिकल में ज़्यादा किया हुआ। तो वो जो है टारगेट इसीलिए करते हैं कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो विद व्हाट इज टारगेटिंग? व्हाट इज टारगेटिंग? जो अभी आपने लाइन कही वो तो सेगमेंटेशन की लाइन है कि उस ऑडियंस को आपने वो किया है, इंगेज किया है, जो कि आपको हाई रिटर्न दे दे। टारगेटिंग भी तो वही है कि आप जो है, जो आपका जो मेन ऑडियंस है या मेन आपका जो बायर है, वही तो आपका टारगेट है। अच्छा जी, वही टारगेट है, तो उसी को टारगेट बना लेते हैं। तो बस सेगमेंटेशन क्या है भाई? आप प्रैक्टिकली करने लगे थे तो आप डिफाइन तो कर दीजिए। पास थोड़ा सा वो हो गया। अब देखो क्या है सेगमेंटेशन, क्या है? मार्केट चंक। किस ऑडियंस को आपने पिच करना है अपना आइडिया, कैसे पिच करना है, हाउ इज टारगेटिंग। एक बंदे को माना है, कैसे माना है? छुरी से माना है, चाकू से माना है, गोली मारनी है, इंजेक्शन लगा देना, खुद मर जाएगा। हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज टारगेटिंग। हाउ का मतलब क्या है? देन अगेन चैनल्स। ठीक है, चैनल्स मीन्स ये ऑडियंस है। अच्छा, एक साहब मेरे पास आए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में अकाउंटेंट थे,
सीए किया हुआ था शायद उन्होंने, हाँ सीए किया हुआ था। वो अपनी सिस्टर के साथ मिलके कॉस्मेटिक का काम कर रहा था पिछले 2 साल से। और जॉब में होते हाँ बहन वो कॉस्मेटिक का सब संभालती थी, वो उनका मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें देखते था। मेरे पास वो आया, मैंने कहने का यार मैंने ट्रेनिंग लेनी है और मैंने ये आपसे पेज बंद करवाना है, ठीक है। मैंने पेज उसकी कैंपेन चला दी। उसने कहा ऑडियंस होगी 25 से 35, 15 से नहीं ली उसने, 25 से कॉस्मेटिक 35। और एक और मज़े की बात सुनने, उन्होंने कहा जी टाइम ड्यूरेशन 24 घंटे नहीं होगा कि 24 घंटे ऐड चलता है, टाइम ड्यूरेशन होगा रात 8 बजे से रात 2 बजे तक। सही समझ गए ना? हाँ, हाँ पूरा दिन तो बिजी होते हैं होती हाँ, ये टाइम ड्यूरेशन होगा। आप यकीन कीजिए पर डे कोई 30, 40, 50, 100 इस तरह की उसकी सेल हो, ऑर्डर्स आए। इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। बात समझ आ गई? अब वो सेगमेंटेशन और टारगेटिंग को उसमें फिट करके देख लें। बाज़ लेमैन होते हैं वो कहते हैं यार इतने दिन से इतने दिन तक हमने कैंपेन चलाई, हमारे पास आगे ही बैठते हैं, वो कहते हैं हमने इतने डॉलर भी लगा दिए, सेल हमारे पास आनी भाई। तो आपने जो है वो टाइमिंग और ये जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं, वो उनका बहुत सही वो था। इस पे एक एग्जांपल दे देती है, हमारा लड़कियों के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उसमें अगर आप कोई क्वेरी भेजेंगे ना सुबह के वक्त उसका जवाब नहीं मिलेगा और शाम को प्रीमियम टाइम होता है ना भाई, वो प्राइम टाइम होता है, वो ये समझ लें हम। हर कोई अपने यूनिवर्सिटी जॉब वगैरह सब में होता है, तो वाकई में ये वाला है आंसर। आप ट्रू सही है बहुत अच्छा। अब बात ये समझ लो कि यही वजह है कि सेगमेंटेशन और टारगेटिंग इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अच्छा ये कंसल्टेंट बताता है, आम बंदे को नहीं पता। उसने वो गया फेसबुक यूट्यूब पे गया, फेसबुक की कैंपेन कैसे चलाते हैं उन्होंने बता दिया। चला दें, हाँ महीने भर चलाते हो और ऐसे ऐसे क्लिक करके वो तो क्लरिकल काम है, मुंशियों वाला काम है। ये आया फेसबुक पर टक 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 10-15 उन्होंने क्लिक किए, कैंपेन रन कर दी। पूरा यार 1 हफ्ते में इतने पैसे लग गए यार, इसकी इतनी सेल्स आ गई, हमारी सेल्स ही नहीं आ गई। वही फेसबुक है, वही प्रोडक्ट है, वही ऑडियंस है, हम कर क्या रहे हैं? तो वो ये मिस करते हैं। बात समझ आए? अच्छा लास्ट पोजिशनिंग। तो लेकिन आप सेगमेंटेशन अगर हम फेसबुक का ले लें तो सेगमेंटेशन कैसे करेंगे? आप बताएंगे व्हाट इज पोजिशनिंग? पोजिशनिंग अब देखें इन सब चीज़ें इसमें नहीं है, जो मैंने आपको टेबल कहा था कि चीज़ें कस्टमाइज़ करके दी जाएंगी। ये सब तो आपको मिलेगा, रेडीमेड है ये। व्हाट इज़ पोजिशनिंग? पहले सुना है आपने? वर्ड तो सुना हुआ है असली, लेकिन इसमें कैसे यूज होगा पोजिशनिंग? बताएं। आप बता दो। अच्छा ये हो पोजिशन, ठीक है आइडिया लगना स्टार्ट हो गया। चलें, खाने पीने का शौक़ है, शॉपिंग का शौक़ है, किस चीज़ का शौक़ है? सब है नॉर्मल। नहीं नॉर्मल जो होता है वो शौक़ नहीं होता, वो नीड होती है। खाना जैसे नॉर्मली बंदा खाता है तो वो नीड होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खाए कि भाई हैदराबाद चलते हैं वहाँ से फ़िश खा के आते हैं तो उसको कहते हैं पागल है। ये फ़िश के पीछे पागल है, पागलपन नहीं है। हाँ बस सही है, यहाँ कभी दिल चाहा तो वो हमारे बहुत है सिंधी मुस्लिम पे बहुत है। अच्छा चलो अब हम ये खाने को ही लेके चलते हैं ताकि बात समझ में आए। सही। मैं नाम लूँगा, आप उसको बताएंगी कि प्राइस और क्वालिटी वाइज वो चीज़ या वो जगह या आपका एक्सपीरियंस कैसा आया, दूसरे का चेंज हो सकता है। ठीक है, फास्ट फूड का शौक़ है? मैकडोनल्ड। ओके मीन्स क्या, पैसों में कितना है? हाई, स्टैंडर्ड या लो? स्टैंडर्ड है, हाई नहीं है। क्वालिटी में? क्वालिटी गुड, प्राइस में स्टैंडर्ड। यहाँ लायक करता है क्या? मैकडोनल्ड। कहाँ पर? आपके दिमाग में, आपके दिमाग में। KFC प्राइस वुड बी सेम और लो, सेम प्राइस और सेम क्वालिटी, क्वालिटी भी सेम है। अच्छी है, गुड। मैकडोनल्ड से ज़्यादा अच्छी है, कम अच्छी है? हाँ मैं भी और वैसे भी इन जनरल लोग KFC को ज़्यादा प्रेफर करते हैं मैकडोनल्ड से। ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हेयर
इन अ सेम प्राइस तो यहाँ पर भी जा सकता है KFC। अब मैं कहता हूँ बर्गर लैब। इट्स अबाउट टेस्ट, किसी को समझ में आ जाए। प्राइस कैसे है उसको? प्राइस मिसाल के तौर पे प्राइस कम बेश इतना ही है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है इतनी, या सर्विसेज अच्छी नहीं है, मिसाल दो। तो आप कहीं ना कहीं उसको यहाँ लैंड करवा देंगे बर्गर लैब को, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि कोई सिंधी मुस्लिम पे ऐसे ही लगा बाठिया या कोई छोटा मोटा सेटअप, रॉयल सेलर्स ले ले, चलो ले लो, क्वालिटी डेफिनेटली हल्की हो, और जो वहाँ से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एम्बियंस और ये वो सब चीज़ें, वो तो नहीं होगा कुछ भी। तो क्वालिटी क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। इट कम्स समथिंग हेयर, ठीक है। राइट। अब अगर कोई ऐसी जगह शॉपिंग पे आप कहें, आपको शदीद किस्म की भूख लगी हुई है, तो क्वालिटी पे आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके प्राइस तो उसके ऑलरेडी कम होंगे, तो कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली जो यहाँ लायक रहती है ज़रूरत के तहत। चाट खा ली, चलो ठीक हो गया। ये है पोजीशनिंग। अब मैं किंजा को कहता हूँ कि वी आर गोइंग टू लॉन्च अ ब्रांड, फास्ट फूड में है, क्वालिटी हम उसकी बेहतर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्राइस हम बहुत अफोर्डेबल रखेंगे। तो हमारे पास किस किस्म की ऑडियंस आएगी? हमारे पास ऑडियंस आएगी 1 और 2, बिल्कुल, ठीक है, आएगी। तो हमने सब कुछ जो भी काम करना है, बैनर बनाना है, सोशल मीडिया करना है, वेबसाइट करना है, कंटेंट लिखना है, जो कुछ भी लिखना है, वो इन लोगों को जहन में रख के लिखना है, क्योंकि दे आर हाई इन क्वालिटी, ठीक है। तो हमने अपने पर्टिकुलर ब्रांड को कंज्यूमर के माइंड पे यहाँ पिच करना है। न्यू ब्रांड, ये जब हम कंपनीज़ के साथ डिस्कस करते हैं ना, तो वो देखते हैं अच्छा ये तो हमने नहीं किया, हम तो शुरू से वो हमारा ये एक फॉर्मेट है कि हम ये करते चले जा रहे हैं। क्यों करते चले जा रहे हैं? जब तुमने अपने ऑडियंस का जहन ही नहीं पढ़ा, तो तुम उसके जहन में अपना ब्रांड कहाँ पिच करने लगे हो, पोजीशन करने लगे हो। जैसे ग्लोरिया ले लें, एक्सप्लेन करें इसी अंदाज में। ग्लोरिया आपको हाई क्वालिटी देगा, बिल्कुल देगा, और आपको एक नॉर्मल प्राइस देगा, नॉर्मल प्राइस देगा, स्टैंडर्ड प्राइस देगा। ये ब्लो स्टैंडर्ड है, बहुत ही सस्ता है, ऑफर में है, फला में है, सस्ता तो नहीं, सही है। तो अब यहाँ आएगा, हाई क्वालिटी है, यहाँ आएगा। नहीं, हाई क्वालिटी भी है, एम्बियंस भी है, और आपका जो है रेट्स भी बड़े स्टैंडर्ड है। तो फिर प्रेफरेंस आपकी यहाँ होगी। हाँ, क्योंकि आपको मैकडॉनल्ड और KFC को देखते हुए उस ब्रांड को लॉन्च करना है ना, तो आपको ये चीज़ें तो चाहिए होंगी, उसकी क्वालिटी भी चाहिए होगी, उसके स्टैंडर्ड प्राइसेस भी चाहिए होंगे, और उसका अगर आप यहाँ पर वाई फैक्टर करते चले जाएं, भी चाहिए होगा। अब आपको क्या होगा? अब आपको ये होगा कि यार अब आएगी प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज़। अब आप आएंगे फैब पे। कैसे आएंगे फैब पे? आप कहेंगे यार ठीक है, ये पैसे हैं, ये सब चीज़ें हैं, मैं अकेले ही तो जा रही हूँ, यहाँ से खा लेती हूँ। एक है आप किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रही हैं, अब वो स्पेशल है, उसकी बर्थडे है। गॉट द पॉइंट। ये सब कमाल कहाँ से आ रहा है? तो आपने खुद यहाँ पर टेबल पे ब्रांड बनानी है, बैठ कर ये तय कर देना है कि भाई क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है, कंप्रोमाइज़ निश्चित को लेकर कर, ठीक है। और जो प्राइस हैं वो हम फ्लेक्सिबल रखते चले जाएंगे, क्योंकि हम न्यू कमर हैं। क्योंकि हमें तो किंजा जैसा कंज्यूमर हमें अपने ब्रांड, अपने जहन में इस ब्रांड को यहाँ लैंड करवा देगा। दैट इज़ द ब्यूटी। यहाँ मार्केटिंग होती है, प्रमोशन होता है, जिसके बाद वो प्रोडक्ट ब्रांड बनना स्टार्ट होती है। क्वेश्चन, क्लैरिटी है इसमें? ये खुद आपके साथ हो रहा है, आपने तो भी नहीं किया किसी के साथ, लेकिन अब और किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्व नहीं किया। अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से बिलोंग करती तो ये साइंस आपको किसी हद तक पता होती, लेकिन अभी ना पता थी ना उसकी एक्सप्लोरेशन थी, क्योंकि आपकी फील्ड नहीं थी। लेकिन अब ये पता लग गई आपको।
अगर जैसे हम मजीद वाई फैक्टर्स ऐड करते जाते हैं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि इधर हम जो एक बात समझो पहले, सॉरी आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये सवाल गैर अहम हो जाएगा। वाई फैक्टर इज़ ओनली वन, ये ऐड नहीं होता। जो चीज़ आप बता रहा हूँ वो ऐड होती है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आप ऐड करते चले जाओ, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। वाई फैक्टर इज़ ओनली वन। टीएमए का क्या वाई फैक्टर है? वी आर द पायनियर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। ये कोई ले सकता है? नहीं ले सकता। डीएमए कौन? आप? डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी। अच्छा, सही, ठीक है। हाँ। अब आने वाले जितने नए आ जाएं वो यूएसपी दिखाते चले जाएं, वो ये नहीं ले सकते एंटाइटलशिप। या अगर कोई कहता है कि भाई हमने जो है वो ब्लाइंड लोगों के लिए ये काम करना स्टार्ट किया पाकिस्तान में पहली दफ़ा, वो पायनियर हो गया। अच्छा, यूएसपी इज़ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिकनेस जो आपको मार्केट में डिफरेंट कर देती है। सेलिंग प्रोपोजिशन, बहुत से लोग उसको जो है वो पॉइंट भी कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अच्छा, अगर मैं जैसे जेंडर्स की बात ले रही थी, तो जेंडर्स जो है KFC और मैकडॉनल्ड्स से एक हट के एक चीज़ है। देखो ये जो आपने खुद अभी लफ्ज़ यूज़ किया ना, हट के, उसने खुद बनाया अपने आप को हट के। अब वो हट के का डेफिनेशन क्या है, यूनिकनेस क्या है? ये है यूएसपी। और जो उसका बिलीफ सिस्टम है, जैसे DMA का, डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी का बिलीफ सिस्टम ये है कि 1-to-1 सेशन हो, कस्टमाइज ट्रेनिंग हो, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ट्रेनिंग, एक रेडीमेड जो है ना वो लाठी ना हो जो सबको हाँकता है। तो अब जो हमारे बिलीफ पे बिलीफ करता है वो हमारे पास आ जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये है वाई फैक्टर। बहुत सारी कंपनीज का वाई फैक्टर होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक ही लाठी से सबसे अच्छा। वो एक ऑनर है, उसने 10-5 रेस्टोरेंट में विजिट किया, यार ये ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, चलो भाई ऐसे काम करना स्टार्ट करें। तो वो तो एक फ्लो है, उसमें आप चले जा रहे हो, आपकी यूनिकनेस है ही नहीं। यही ड्रॉबैक है कंपनीज का। एज एन कंसल्टेंट हमें यहाँ देखना होता है, बताते नहीं हैं उनको, वरना उनको माइंड कर जाते हैं। बहुत सारे लोग माइंड कर जाते हैं, आप उनसे बोलो, वो आगे से कहते हैं सर बस हमारे पैसे तो आ जाए ना, हम कमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। भाई ठीक है, करते हो, कब तक करोगे? 5 साल में बैठ जाओगे। हाँ, जो ईटॉन के रोल्स का हाल है, था एक वक्त में, था ये। अभी आप कबाब जी को देखें, अच्छी ब्रांड, ठीक है, KB's गए हैं आप? हाँ, वो भी एक था वक्त, उसका भी वक्त था। अच्छा, जब वक्त नीचे आना स्टार्ट हो गया तो उसने फटाफट आइसक्रीम बन करके कुछ और भी काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो भी एक मीडियोकर लेवल पे चल रहा है, स्टैंडर्ड नहीं है कोई। उसने उस चीज़ को वो नहीं करा ना, उसे मेंटेन नहीं करा, या वो उससे मज़ीद ब्रांडिंग या मज़ीद उस पर नहीं लेकर गया। उसने ये करा, उसने अपने जो है इनकम के डिफरेंट और वो ऐड कर लिए। KB's को कितने साल हो गए आइडिया? आप कितने साल से देख रही हैं? मैं तो उसे देख रही हूँ अराउंड 15-20 साल। कबाब जी को कब से देखना स्टार्ट किया? तो अभी 5 साल। उसके वेट और इसके वेट में कितना फ़र्क है? बहुत फर्क है। उसके एम्बियंस इसके एम्बियंस में कितना फ़र्क है? बहुत अभी उसके बिजनेस में इसके बिजनेस में कितना फ़र्क है? यही फ़र्क है कि कबाब जी ने अपने आप को पोजीशन कहाँ किया। और KB's मार्केट में इतने साल लगाने के बावजूद भी वही वाला हाल है ना, नोकिया वाला हाल है, बिल्कुल ऐसा ही है। नोकिया वाला हाल है। आप इनोवेशन नहीं लाएंगे, आप वो नहीं करेंगे, तो फिर आपका नहीं होगा। कि आपको मिल गई कि पोजीशनिंग इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन एंड फाइंडिंग द ब्रैकेट, और उसमें फिक्स हो जाना। यहीं से आपका वाई फैक्टर देखो। फाइंडिंग द ब्रैकेट मीन्स नोकिया के होते हुए सैमसंग चल रहा है, नोकिया सैमसंग के होते हुए एप्पल, फॉरगेट अबाउट प्राइस एंड क्वालिटी, तीनों के होते हुए पाकिस्तान में क्यों चल रहा है, और इन चारों के होते हुए चाइना भी चल रहा है। बात ये समझें कि ये जो ऑडियंस है ना, ये बड़ी ही निराली है। इनके अपने अपने प्रॉस्पेक्ट हैं, उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है। आपने ये देखना है कि आपने पोजीशन की, क्यों ने कहा पोजीशन किया, खुद को बताओ। क्यों ने कहा कि मैं तुम्हें क्वालिटी थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड लेकिन फीचर 110% दूंगा और प्राइस इंतहाई कम दूंगा।
ये दोनों तबके पागल हो गए जब क्यू लॉन्च हुआ, और ये वाला तबका ले ही नहीं सकता। वो कहता नहीं यार मैं महफिल में बैठता हूँ, लोगों को मूव करता हूँ, क्यों लगा अजीब सही लगा। कुरैशी साहब का मोबाइल, हाँ वाकई ओनर का नाम कुरैशी है। बंद हो गया ना? नहीं बंद तो नहीं हुआ। अरे इनके कंटेनर रुक गए थे सारे, उन्होंने भी तो बहुत कमाल की, तो उसी वजह से धमाल हुआ हुआ इनके साथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी जी। अच्छा, अब यहाँ पर पोजीशनिंग, यूएसपी, वाई फैक्टर को भी थोड़ा सा और हम देखेंगे, फिर हम फैब पे जाएंगे। अगर अभी सेशन का टाइम हो गया होगा। नोकिया का वो है तो वाई फैक्टर तो इस नोकिया के पास था वो वाई फैक्टर, बाकी सब तो यूएसपी। नोकिया के पास क्या वाई फैक्टर? धज्जियाँ उड़ गई उसके वाई फैक्टर की। क्या वाई फैक्टर था नोकिया के पास? वो रिलायबिलिटी के अलावा क्या था ये बताएं? कि हमने पायनियर तो सेल फोन्स में वही पायनियर में वो क्या है, नोकिया से पहले भी ब्रांड्स थे। वोडाफोन हाँ, मतलब नोकिया से पहले भी ब्रांड थे। नोकिया ने आके मार्केट में ये कहा कि भाई ये मोबाइल अगर इतनी हाइट से गिरता है ना तो टूटेगा नहीं, फिक्र नहीं। वो खींच के भी मार दिया ना, चलो नहीं टूटेगा कह दिया। तो लोगों ने ये कहा कि यार इतनी महंगी चीज़ लें और टूट गई, फिर वो खर्चा और ये वो सब चीज़ें, तो उन्होंने ये फैक्टर के साथ मार्केट में इन हुआ। ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। वाई फैक्टर जो है वो बिलीफ सिस्टम से आता है, याद रखिए। प्रोडक्ट को ब्रांड बनने के लिए सबसे अहम चीज़ है उसका अपना वाई फैक्टर। देखो वाई फैक्टर से ही सब चीज़ें निकल रही हैं। फैब क्या, यूएसपी क्या, और क्लिकिंग पॉइंट क्या, पोजिशनिंग क्या, सेगमेंटेशन। वाई फैक्टर एक ही होता है। वाई फैक्टर एक होता है, और वाई फैक्टर ओरिजिनेट होता है बिलीफ सिस्टम से। जैसे मैंने डीएमए का आपको बताया, हमारा बिलीफ सिस्टम है कि ये होना चाहिए। अ पीपल हु बिलीव ऑन योर बिलीफ दे कम टू यू। कंट्रीब्यूट आपने क्या किया, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, लोग क्यों आपके पास आ रहे हैं, क्यों आप ही के पास होता है, हु नोस, नोबडी नोस। तो खैर वहाँ ये आइडिया पिच हो गया। एज इन कंसल्टेंट आपने यहाँ से इब्तिदा करनी होती है। कोई मतलब पेट्रियाटिक टच ही दिखा दो, कोई लॉयल्टी दिखा दो। जे डॉट पेट्रियाटिक टच लेके आया। जिन्हें जमशेद ने कहा कि भाई मैंने जे डॉट इसलिए लॉन्च किया, मैं बाहर जाता था, सबका अपना लिबास होता। सुनिए ये लाइन्स तो आपने। तो मैंने कहा कि हमारा अपना लिबास होना चाहिए। फिर हमने जो है ना वो खड्डियों का काम जो है उसको रेवोल्यूशन उसमें लेके आया, लोगों को लाया, ये बनाया, यूँ किया और यूँ बन गया जुनेद जमशेद। चलो एक फटा पुराना सही एक वाई फैक्टर आ गया कि आपने अपने लिबास को, अपने सकाफत को लेके आ गया। तो कुछ तो हो अल्लाह के बंदो। तो वैसे फार्मा में क्या वाई फैक्टर हो सकता है? फार्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ। बुक्स फार्मा का क्या है? वी आर एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ, टैगलाइन है उसकी। अच्छा, फिर ये ही तो मार्केटर्स का काम है। मार्केटर इज थिंकिंग टैंक। वो तो है, टैगलाइन भी किसी मार्केटर ने नहीं दी होगी उन्हें। मार्केटर ये दे सकता है। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था एज एन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आई हैव अ विजन टू मार्केट लोकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द इंटरनेशनल मार्केट एंड वाइस वर्सा। और ये पंच लाइन और ये स्लोगन और ये टैगलाइन मैंने गूगल पे घिस दी। किसी एक मार्केटिंग एजेंसी का ये विजन नहीं था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर से पूछा, मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ एक ऐसी एजेंसी बनाऊँ जिसमें हम लोकल प्रोडक्ट को, सर्विसेज को ब्रांड बना के इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएं, और वहाँ की लोकल प्रोडक्ट को, जस्ट लाइक चाइना सबसे आगे है मैन्युफैक्चरिंग में, वहाँ की लोकल प्रोडक्ट को ब्रांड बना के पाकिस्तान में रखिए और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दें। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट कि आप देखो, जब भी कोई कंसल्टेंट बनता है ना, बहुत फेज आया होगा भाई, जब भी कोई कंसल्टेंट बनता है ना, तो ये बात याद रखना, वो अपनी फील्ड डिफाइन करता है। मैंने अपनी फील्ड डिफाइन की हुई है एजुकेशन, मैंने अपनी फील्ड डिफाइन की हुई है ई कॉमर्स यानी शॉपिंग, मैंने अपनी फील्ड डिफाइन की हुई है फूड। आप कुछ भी पूछ लो मुझसे, विजुअल्स कैसे बनेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये सब मैं खेल जाऊँगा। कितने आपने फील्ड रखनी होती? आप स्टैंडर्ड 3 रख लें, 2 रख लें, कम से कम 3 तो। ऐसा हो ना कि आप थोड़ी सी वर्सेटैलिटी है ना आपकी पर्सनालिटी में, मतलब आप उसमें बिल्कुल एक्सपर्टीज। अब एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, एजुकेशन, ई कॉमर्स, फूड, एज ब्रैकेट,
एक्चुअली आप इल्म हासिल करते हो, यू गेट द नॉलेज टू कैटर दिस ऑडियंस। इस ऑडियंस की अगर साइंस समझ में आ गई ना, तो इस ऑडियंस के लिंक में जितनी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं आप सब में खिल सकते हो। मिसाल के तौर पे टेल्को, जैज़ हो गया, वो सब इसी ब्रैकेट से डील कर रहा है। तो इसमें पॉइंट की बात क्या है? पॉइंट की बात ये है कि ऑडियंस को पकड़ो, ऑडियंस का टोटल चट्टा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी एक्सपर्टीज़ से, स्किल से इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री उसको भाई करते हो। मेरे पास ये मिलेनियम मॉल के टॉप पे सिनेमा खुला, मेगा मल्टीप्लेक्स, ये मेरे पास आया। जिनका मॉल है उन्हीं का बेटा है 18-20 साल का, उसने लॉन्च किया। वो मेरे पास आया, समय नाम है उसका, कहेंगे जी मुझे ये लॉन्च करना है। मैंने कहा जी ठीक है, उनके पास चलेगा। वो कहेंगे हमारे अपने ही नाम से, मेगा मल्टीप्लेक्स के नाम से कोई 15 फेसबुक के पेजेस हैं। तो हमारा पेज जो है ऑफिशियल पेज, फेसबुक का ऑफिशियल पेज हमारा नहीं है, और हमारे नाम से 15 पेजेस हैं जो ये बताते हैं कि फ्राइडे को ये वाली मूवी यहाँ लगेगी। और वो पता नहीं उनसे पैसे भी कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और ये है वो है, मतलब इस तरह के काम है। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, आप स्टैंड आउट कर जाएंगे, आपका ब्रांड ठीक है, वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। कहने गया कि आप कैसे कह सकते हैं, आपने इस इंडस्ट्री में काम किया है? मैंने कहा सर टोटल जो सिनेमाज है ना, वो आप उंगलियों पर गिन लें। क्वालिटी सिनेमाज जो है, वो नहीं जिस पे 200 रुपये का टिकट मिलता है, क्वालिटी सिनेमाज जो है। और वही बात ये है कि हमने काम किया है या नहीं किया है, आपकी जो ऑडियंस है ना, उससे हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। हमें पता है ये ऑडियंस का आपको कहाँ मिलेगी। या आपको मिलेगी दराज पे, या आपको मिलेगी यूनिवर्सिटीज़ में, या आपको मिलेगी इवेंट्स में, या आपको मिलेगी फैशन शोज़ में। हमने उसको गिनवाना स्टार्ट किया है, तो ही स्टार्ट कन्विंस है, वो कन्विंस हो गया। ठीक है, 1 हफ्ते की कैंपेन चलाई मैंने, 25,000 लाइक आए, 15,000 लोगों का डेटा आ गया। कैंपेन मैंने क्या चलाई, अभी भी यहाँ पड़ी हुई है मेरे पास। उसने कहा क्या किया जाए, हमें फैमिली ओरिएंटेड चाहिए, छड़े नहीं चाहिए, हमें फैमिलीज़ चाहिए। मैंने कहा आप लॉन्च कीजिए फेसबुक पे कैंपेन कि जो न्यूली मैरिड कपल है उनको हम फ्री टिकट देंगे, और यहाँ जितने भी वो हैं पॉपकॉर्न्स हैं और ये वो हैं, सब उनको फैसिलिटेट करेंगे, पिक एंड ड्रॉप भी देंगे। ठीक है, सुने फिल्म देखें आप, फिल्म देखने का टाइम है। कहेंगे हैं? मैंने कहा हाँ। कहने अच्छा, कहेंगे फिर क्या होगा? मैंने कहा मैं आपको इतना डेटा ला दूंगा 1 ही हफ्ते में, जो आपको फेसबुक पे दिखाई देगा एज एन लाइक, कमेंट, शेयर, वो दिखाई देगा आपके पास। उसके नंबर्स आ जाएंगे, आप उनको SMS मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हो, आप उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हो, उनके ईमेल आईडी आपके पास आ जाएंगे, आप उनको ईमेल कैंपेन्स चला सकते हो, ये सब काम हो जाएगा। ये काम कर दें। मैंने कहा ठीक है आप कीजिए। मैंने लॉन्च की कैंपेन, ठीक है, फेसबुक पे एक बहुत खूबसूरत सा हमने उसका फ्लायर बनाया। हमने सिंपल उसको कहा कि आप 2 टिकट्स विन कर जाएंगे, जस्ट लाइक आवर पेज और फिल दिस फॉर्म में ये सारे क्रेडेंशियल्स हमें चाहिए। डेटा आ गया। जब डेटा आ गया 1 हफ्ते की कैंपेन के बाद, अब उन्होंने कहा कि यार डेटा भी आ गया, लाइक्स भी आ गया, बस। मैंने कहा नहीं, आपने देना है, झूठ नहीं बोला है, टिकट देना है, गेम तो अब स्टार्ट होगा। कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा बुलाएं। कहेंगे आप बुलाएं, इन सब में किसको दें हम टिकट? मैंने कहा उसको टिकट दें जो अच्छा एजुकेटेड हो और जहाँ से ऑडियंस उठानी है। मैंने कहा इक्वा यूनिवर्सिटी की ये खातून है, इनको टिकट दे दें। ये जब यहाँ आएंगी ना, तो हम इनसे एक वीडियो शूट लेंगे, तो ये अंग्रेज़ी भी अच्छी बोल लेंगी, इनका जेस्चर भी प्रॉपर है, वो हम प्रमोशन मटेरियल यूज़ करेंगे फेसबुक पे टू री मार्केट आवर ब्रांड। उन्होंने कहा अच्छा। अब मैं देखो ये बता रहा हूँ आपको कि एक दफ़ा आपने ट्रस्ट ले लिया ना ब्रांड का, तो वो आपके कहने पे चलता है। खातून आई, उनका अभी मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा। वो उनका मियाँ इतना कंफ्यूज हो रहा, लेकिन वो इतनी अच्छी टॉकेटिव थी, उसने बहुत अच्छा सा बोला। उसने बाकायदा ये हमने 5-6 क्वेश्चन बनाए हुए थे, उसको कहा कि आपने ये जवाब देना है, और ऐसा है भी। ऐसा क्या ऐसा नहीं हुआ, हमने आपको पिक एंड ड्रॉप नहीं किया, हमने यहाँ अच्छा मॉल नहीं था, ये सब चीज़ें उसको बताई। उसने कहा हाँ सब ऐसा ही था, मैं बोल दूंगी, कोई मसला नहीं, आपने इतना कुछ किया, मैं ये नहीं कर सकती आपके लिए। मैंने कहा बस यही चाहिए। मैं खड़ा हुआ, कैमरा ऑन किया, मैंने कहा बोले। बीच बीच में हमने क्लिप्स डाले, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस पे वो बता दिया, ये एक्सपीरियंस है। फिर हमने क्लिप डाला कि आप रिकमेंड करते होंगे, हाँ भाई मैं रिकमेंड करती हूँ, ये वो वीडियो बनी किन्जा। उसको मैंने दोबारा फेसबुक पे डाला, इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ गया।
अल्टीमेटली ब्रांड को क्या चाहिए? आप रिस्पॉन्स चाहिए ना यार, रिस्पॉन्स चाहिए। व्हाट एल्स। उसके लिए वो पैसा ठोकने को तैयार है। आप एज एन मार्केटर इनोवेट करते हो कि ये काम किया है, कैसे? ब्रैकेट से खेलना है आपको। कहने का सर आपने कैंपेन चलाई, आपने जुनैद जमशेद को मेंशन कर दिया उसमें। मैंने कहा बात सुनो, जुनैद जमशेद का जो ब्रांड है ना, ईद के दिन चल रहे थे, रमज़ान के दिन चल रहे थे, तो इसमें ये सीज़न इनका काम तो बैठा हुआ होता है बिल्कुल। मैंने कहा कि वहाँ जो शॉपिंग ट्रेंड अभी चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उठ के वहाँ जाके, ठीक है, तो वहाँ की जो ऑडियंस है, फेसबुक का ऐसा एल्गोरिथम है कि वो वहाँ की ऑडियंस को भी आपका ऐड दिखाएगा। तो वहाँ तो आपकी ऑडियंस है। अब मिसाल के तौर पे PSL हो रहा है, सबको पता है वहाँ इतनी ऑडियंस आएगी, वहाँ ऐड लगाओ। कुछ नहीं तो वो उन्होंने उसके यूनिफॉर्म को भी नहीं छोड़ा, जगह जगह उन्होंने मोनोग्राम लगा दिए। ऐसे ही होता है ना। कहने का हाँ फिर सही है। मैंने कहा दराज पे जितने लोग जाने लगे हैं ब्लैक फ्राइडे की डील में, फला जगह जितने लोग जाने हैं, उन सबको हम पकड़ के फेसबुक की मदद से हम अपने प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। इसको कहते हैं टारगेटिंग। सेगमेंटेशन तो हमने कर लिया, ये एज ब्रैकेट है, मिलेगा काम, और इसको उठा के फायदा कैसे करना है कि पता भी ना लगे। ये है टारगेटिंग। यू गेट द पॉइंट। मैं आगे नहीं जा रहा।